भाई कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में बात करते करते गूज़बम्स आ जाते हैं। उन्हीं में से एक कैरेक्टर है यूचिरो हानमा। ऐसे कैरेक्टर के बारे में बातचीत करते करते मुझे बहुत मजा आता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस कैरेक्टर को जानते हो या फिर नहीं जानते हो। मेरी बात मानो, तुम इस वीडियो को देखो और इस कैरेक्टर के बारे में जानने के बाद तुम्हें मजा आ जाएगा। मैं तुम्हें बस इतना बताता हूँ कि ये बंदा एक्चुअली में कितना ऑरा होल्ड करता है। एक नॉर्मल बंदे पे नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जाते हैं। इसके लिए पूरी सैटेलाइट लॉन्च कर दी जाती है। इस बंदे ने अकेले पूरी अमेरिका को डिफीट किया है। अब तुम कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे भाई ये कोई सुपर हीरो एनिमे भी तो नहीं है। इस एनिमे में सुपर पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ही इज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जिसकी फिजिक इतनी मॉन्स्टरस है कि उसकी बैक एक डीमन फेस बनाती है। यूचिरो हानमा को अगर एक वर्ड में डिफाइन करो तो वो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पावर, वायलेंस, डोमिनेशन, ये शब्द उसके ऑरा के लिए बहुत कमजोर हैं। उसके एक्शन सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं दिखाते, वो इम्पॉसिबिलिटी को रीराइट करते हैं। बाकी के यूनिवर्स में फाइटर्स वॉल तोड़ते हैं, बोन्स स्नैप करते हैं, लेकिन यूचिरो वो पूरा इन्वायरमेंट तोड़ता है। उसका एक पंच एक माउंटेन जैसा इंसान नहीं बल्कि पूरे माउंटेन की जमीन हिला देता है। यूचिरो सिर्फ वो ह्यूमन बीइंग है जिसने अपने हाथों से पूरे एलिफेंट को डिस्ट्रॉय किया है, और कोई नॉर्मल एलिफेंट नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अफ्रीकन एलिफेंट। और यूचिरो ने उसको एक मच्छर की तरह पीटा है। नो स्वेट, नो एफर्ट्स। बंदा पूरी यूएस आर्मी के सामने खड़ा होकर बोलता है कि ठीक है, करो मुझ पे अटैक। आर्मी की मिसाइल्स हवा में उड़ती रही और यूचिरो वहां से बिना किसी स्क्रैच के निकल गया। उसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हैं कि गोली चलने से पहले वो ऑलरेडी मूव कर चुका होता है। जब एक अर्थक्वेक आता है तब एक नॉर्मल इंसान भागता है, वो अर्थ को पंच करके पूरा अर्थक्वेक ही रोक देता है। ये बंदा लिटरली अर्थ के ऊपर अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है। उसकी स्ट्रेंथ कोई मेजर ही नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी स्केल के अंदर फिट ही नहीं होता है। यूचिरो हानमा खुद स्ट्रेंथ की फाइनल फॉर्म है, नॉट बिकॉज ही ट्रेन टू बी बट बिकॉज नेचर ने उसको लिमिट्स तोड़ने के लिए ही बनाया है। यूचिरो हानमा की प्रेजेंस वो बस एक कैरेक्टर की एंट्री नहीं होती बल्कि वो मोमेंट होता है जिसमें सांसें रुक जाती हैं। उसकी प्रेजेंस को महसूस करने के बाद बंदे समझ जाते हैं कि कुछ तो डेंजरस होने वाला है। उसका चलना इनफ होता है लोगों को अनकॉन्शियस करने के लिए। ना कोई ड्रामेटिक म्यूजिक, ना कोई स्लो मोशन। यूचिरो हानमा का होना ही सबसे बड़ा टेरर है। और बात सिर्फ फियर की नहीं है, वो जिस सीन में होता है उस सीन का माहौल ही चेंज हो जाता है। अदर कैरेक्टर चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यूचिरो हानमा के सामने हर कोई इनसफिशिएंट फील करता है। उसके सामने बाकी जैसा मेन कैरेक्टर भी एक बच्चा लगता है। उसकी आंखों में देखो, वो आंखें नहीं एक जंगल है जिसमें सिर्फ एक ही रूल है, सर्वाइव इफ यू कैन। उसकी स्माइल, वो स्माइल नहीं एक चैलेंज होता है, हो सके तो मुझे रोक के दिखाओ। और सबसे टेरिफाइंग बात ये है, यूचिरो जब मारने आता है वो गुस्सा नहीं होता, वो खुश होता है क्योंकि उसके लिए वायलेंस एक आर्ट है। वो किसी को पनिश नहीं करता, वो उसे एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है, वो भी बिना किसी पर्सनल रीजन के। जब वो किसी के सामने खड़ा होता है तो वो फिजिकली मरने से पहले मेंटली मर चुका होता है क्योंकि वो जानता है उसके सामने यूचिरो हानमा खड़ा है। उससे लड़ना नहीं होता, उससे प्रे करना होता है। उसकी प्रेजेंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज ये सब एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। वो फाइट जीतने के लिए नहीं बल्कि सामने वाले का माइंड तोड़ने के लिए आता है। यूचिरो हानमा सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि बाकी सीरीज का अल्टीमेट प्रेशर पॉइंट है। जब वो सीन में आता है तब पूरा एनिमे ठंडा पड़ जाता है सिर्फ उसके नाम से गर्म होने के लिए। मेरे शब्दों की गहराइयों से तुम उस बंदे के ऑरा को इमेजिन करने की कोशिश करो। यूचिरो हानमा सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि पूरे बाकी यूनिवर्स का कोर है। बाकी की स्टोरी अगर एक वॉर है तो यूचिरो हानमा उस वॉर का ओरिजिन है। एनिमे यूनिवर्स में कैरेक्टर्स किसी न किसी रीजन की वजह से लड़ते हैं, प्यार, दोस्ती, नफरत, बदला। लेकिन यूचिरो हानमा उसका होना ही एक रीजन बन जाता है। पूरा एनिमे एक बाप और बेटे के बीच का बैटल है। एक ऐसा बेटा जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है क्योंकि उसका बाप यूचिरो हानमा दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाकी की ट्रेनिंग, उसकी फाइट और उसकी ग्रोथ ये सब होता है इसलिए क्योंकि उसके सामने यूचिरो जैसा मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। इस एनिमे में कोई भी कैरेक्टर हो उसका अल्टीमेट एंड गेम सिर्फ एक ही होता है, द फाइनल फाइट विद यूचिरो हानमा। वो एक विलन नहीं बल्कि डेस्टिनेशन है। बाकी उस तक पहुंचने के लिए हर लिमिट्स को क्रॉस कर देता है और यूचिरो की प्रेजेंस सिर्फ बाकी तक सीमित नहीं है, पूरा वर्ल्ड उसके नाम से कांपता है। प्रेसिडेंट्स उसके सामने झुकते हैं और मिलिट्री उससे डील नहीं करती बल्कि परमिशन लेती है। खुद यूएस प्रेसिडेंट ने बोला था, यूचिरो हानमा इज नॉट अ मैन, ही इज अ नेचुरल डिजास्टर, दैट्स हाउ बिग ही इज। और इंटरेस्टिंगली यूचिरो कभी किसी के साथ टीम अप नहीं करता, वो हमेशा अकेला होता है। पूरा एनिमे सिर्फ तब तक स्टेबल है जब तक वो शांत है। अगर वो हंसी भी ले ले तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। यूचिरो हानमा एक सिंबल है एब्सोल्यूट डोमिनेंस का। वो ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली याद दिलाता है
है कि नो मैटर हाउ बाकी स्ट्रॉन्ग इज, योचिरो को हराने के लिए कुछ लिमिट्स को और तोड़ना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा फाइट्स के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, योचिरो की फाइट्स नहीं होते, वो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन अ गॉड डिसाइड्स टू प्ले विद ह्यूमंस। योचिरो हानमा वर्सेस टोपो ओरोची। टोपो ओरोची एक ऐसा नाम है जो मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड में लेजेंड बोला जाता है। उसके पास टेक्निक थी, इयर्स ऑफ डिसिप्लिन और वॉरियर का एक्सपीरियंस, लेकिन जब वो योचिरो के सामने स्टेंस लेता है, योचिरो उसका फेस एक मच्छर की तरह मसल देता है। वो बंदा एक सेकंड में समझ गया कि एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। जब सामने योचिरो हानमा खड़ा हुआ है, वो एक फाइट नहीं थी बल्कि वार्निंग थी हर एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए। तुम सब के ऊपर एक और लेवल है, योचिरो लेवल। योचिरो हानमा वर्सेस ये बुढ़ा। ये बंदा 146 इयर्स का है, सेंचुरीज का विजडम, काम माइंड कंट्रोल टेक्निक, और फिर उसके सामने योचिरो आता है। वो सिर्फ फाइट नहीं करता, उसके पंचेस में अर्थक्वेक का पावर होता है। इस बुड्ढे ने बहुत ट्राई किया और मेंटल गेम्स भी खेली, लेकिन योचिरो ने उसकी टेक्निक को कांच की तरह तोड़ दिया। विजडम आउटडेटेड, स्ट्रैटेजी यूजलेस, स्ट्रेंथ क्रश्ड। उस फाइट ने प्रूव कर दिया कि योचिरो को हराने के लिए मार्शल आर्ट्स का ज्ञान नहीं बल्कि एक और डायमेंशन चाहिए। योचिरो हानमा वर्सेस जैक हानमा। अपने ही बड़े बेटे को तोड़ दिया। जैक ने स्टीरॉइड्स, इंसेन ट्रेनिंग और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ योचिरो को चैलेंज किया, लेकिन योचिरो ने उसे लिटरली इंसानी शेप से ही बाहर निकाल दिया। एक मोमेंट ऐसा आया जब जैक की बोन्स क्रश कर रही थी और योचिरो उसको देख रहा था हंसते हुए। योचिरो हानमा वर्सेस बाकी हानमा, पूरे एनिमे का एंड गेम, सबसे एंटिसिपेटेड, सबसे इमोशनल और सबसे अनप्रेडिक्टेबल फाइट। और सबसे अलग बात, इस फाइट में योचिरो ने सिर्फ अपनी पावर यूज नहीं करी, उसने अपने फादरहुड का साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डाला। बाकी के लिए वो एक बैटल थी अपना वर्थ प्रूफ करने के लिए, लेकिन योचिरो के लिए एक टेस्ट था। एक टेस्ट था कि क्या ये मेरी ब्लड लाइन का एक असली वॉरियर बन चुका है। और जब वो फाइट खत्म होती है, योचिरो हानमा डिक्लेयर्स हिम एज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक ट्रॉफी है। वो एक अप्रूवल था जो इस दुनिया में कभी किसी और को नहीं मिला। दैट मोमेंट वाज मोर पावरफुल देन एनी वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्योंकि योचिरो हानमा ने किसी को अपने बराबर का माना है, अपने बेटे बाकी हानमा को। योचिरो की फाइट सिर्फ फाइट नहीं होती, वो एक डिवाइन लेसन होती है कि चाहे तुम कितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, जब तक योचिरो जिंदा है तुम परफेक्ट नहीं हो। योचिरो हानमा के कैरेक्टर में सब कुछ है, पावर, फियर, डोमिनेंस, कैरिज्मा, सैडिज्म, फादर कॉम्प्लेक्स, गॉड कॉम्प्लेक्स एंड स्टिल इमोशंस। ही इज द परफेक्ट एंटेगनिस्ट। तो योचिरो हानमा के बारे में आई थिंक इतना काफी है। मैं एक सीरीज बना रहा हूँ ऐसे ही गोटेड कैरेक्टर्स के लिए, और इस सीरीज की अगली वीडियो आएगी कुछ टाइम बाद, जिसमें मैं बात करूंगा लेवाई एक्वरमैन के बारे में। तो चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।